इस चीज़ का प्रयोग करने के बाद पूरे सीज़न दोबारा आपको गुड़हल के पौधे पर खाद लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पौधे पर पहले से कहीं ज़्यादा फूल आएंगे और पौधा हरा भरा हो जाएगा। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के सीज़न में अपने हिबिस्कस के पौधे को घना कैसे बनाएं, क्या करें कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आ सकें, कौन सी ऐसी खाद का हम प्रयोग करेंगे जिससे सीज़न में आपको ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जानेंगे पौधे पर कौन सी बीमारियां आती हैं और कौन सी दवा का प्रयोग करें जिससे हमारा पौधा बेहतर बना रहे। तो मार्च आ गया है और अब जो है इस पर ग्रोथ दिख रही होगी, तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप अपने पौधे को जो है ट्रीटमेंट देना शुरू करें। तो देखिए, एक हाइब्रिड हिबिस्कस का पौधा है जो कि एक सीमेंट पॉट में लगा है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि फरवरी के बाद आप अपने पौधे को तैयार करेंगे फूलों के लिए। तो यहाँ पर हमने पानी दे दिया है, 1-2 दिन पहले मिट्टी में नमी है। और सबसे पहला काम है ट्रिमिंग, यानी कि कटाई छटाई का। देखिए, हाइब्रिड जो हिबिस्कस के प्लांट होते हैं उन्हें हम हार्ड प्रून नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी कटाई नहीं करते हैं। यहाँ देखिए, हमने एक कटाई की थी, एक उसके आसपास बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकली हैं। तो इसी तकनीक का प्रयोग करके हम अपने गुड़हल के पौधे को पहले से कहीं ज़्यादा घना और बुशी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे की ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करनी है। बस इस तरीके से ऊपर से एक ब्रांच, जैसे 3-4 ब्रांच है तो उसमें से कोई सी एक ब्रांच जो कि ज़्यादा बढ़ रही है उसे आप कट कर देंगे। और बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करनी है इसमें। और जितने भी पुराने लीफ हैं, पीले जो पड़ चुकी पत्तियां हैं, ड्राई ब्रांचेस हैं, सूख गई लकड़ियां हैं, उन्हें आपको कट कर देना है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत छोटे जो अंकुरण हैं उन्हें आप ज़्यादा कट ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये काम आपको बिल्कुल अभी मार्च में कर लेना है। आम से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर होम गार्डन वाईटी नाम से फॉलो कर लीजिए। वहाँ हम नए नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फूल आएँ, बड़े फूल आएँ, इसके लिए पहला जो काम हमें करना था वो कर दिया, ट्रिमिंग हो गई है। और ये छोटे छोटे अंकुरण जो आपको दिख रहे हैं ना, इन्हें बचा के रखिएगा, क्योंकि इन्हीं पर जो है बड़े फूल आएंगे, ज़्यादा फूल आएंगे। अब हमने ट्रिमिंग कर दी है, अब हम अपने पौधे को पोषक तत्व देंगे जिससे पौधा तेज़ गति से ग्रोथ करे, घना हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको गुड़ाई का करना है। जिस गमले में आपका पौधा लगा है उसकी एक गहरी गुड़ाई करनी है। इस गुड़ाई का कई फ़ायदे हैं। इस गुड़ाई के सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि जो रूट बाउल होता है, जो जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं वो कट जाती हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो चींटी या दीमक के घर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक गहरी गुड़ाई करेंगे, लगभग 2-2.5 इंच गहरी। और मिट्टी जो है 20 से 25% आपकी जो है खुदाई हो जानी चाहिए। अब इस मिट्टी को हम बाहर निकाल कर किसी पात्र में एकत्रित कर लेंगे, इसे फेंकेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम आगे इसका रीयूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस मिट्टी को निकाल कर एक पात्र में रखे लेता हूँ। सावधानी बस यही रखनी है कि कोई ब्रांच टूट ना जाए या आपके पौधे को ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। इस तरीके से आपको गमला खाली कर लेना है, ऊपर से 2-3 इंच, और दोबारा से एक हल्की गुड़ाई करके इस तरीके से। ये देखिए, अब हम हल्की गुड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि मिट्टी और भुरभुरी हो जाए, जो धूप है, हवा है वो लग सके। अगर इसमें किसी इंसेक्ट के अंडे वगैरह हैं तो वो जल जाएं। अब इसे हम धूप में ऐसे ही छोड़ देंगे। गुड़हल के पौधे पे सबसे ज़्यादा मिलीबग, सफ़ेद रंग के जो चिपचिपे कीड़े होते हैं, उनका प्रकोप होता है। अगर आप हिबिस्कस को उस बीमारी से बचा लेंगे तो फिर कोई बीमारी आपके पौधे को परेशान नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर एक केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने वाले हैं। बाज़ार में जाकर आप इसी तरह के कोई भी इंसेक्टिसाइड ख़रीद लीजिए। फिर 1 लीटर पानी में लगभग 2 से 3 ml ये दवा मिलाकर और महीने में 2-3 बार अपने सभी पौधों पर इसका स्प्रे कीजिए। अगर आप मिलीबग से बचना चाहते हैं तो केमिकल जो इंसेक्टिसाइड हैं वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। और फिर देखिए, आपका पौधा पूरे सीज़न बीमारियों से बचा रहेगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से धूप होने पर हम इस दवा का प्रयोग करेंगे और पूरे पौधे को दवा से नहला देंगे। ये काम भी हो गया। इधर हमारे पौधे में लग गई है धूप, और जो हमने शुरू में आपको चीज़ दिखाई थी ये वही चीज़ है। और ये पूरे सीज़न आपके पौधे को दोबारा पोषक तत्वों की कमी महसूस नहीं होने देगी। इसे बोलते हैं सीवीड या जाइम। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि बाज़ार में खाद बीज वाली दुकान पे मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा।
2 से ढाई चम्मच 10-12 इंच के गमले में सीवीड इस तरीके से आपको बिखेर कर दे देना है। और इसके बाद इसमें आपको पानी डालना है। पानी हम इसलिए डालेंगे कि गर्मियों के सीज़न में हमें अपनी जितनी भी खाद है वो नमी युक्त मिट्टी होने पर ही प्रयोग करनी है। गर्मियों में भूल कर भी सूखी मिट्टी होने पर किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र आप यूज़ नहीं करेंगे। सीवीड हमने दे दिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर 200 से 300 ग्राम पुराना काव डंग मैन्यूर यानी कि गोबर खाद, और इसका एक परत बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से नीचे हमने अपना सीवीड दिया है, ऊपर गोबर खाद की एक परत बनाई है। फिर पानी देंगे, क्योंकि पानी काफ़ी ज़रूरी है, जिससे जो खाद है उसके जो पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ पौधे को मिल जाएं, जिससे हमारा पौधा तुरंत उन पोषक तत्वों को लेकर बहुत ही जल्दी से जो है ग्रोथ पर आ जाए। तो मैंने यहाँ पर एक बार पुनः पानी दिया है और अब हम कुछ देर के लिए ऐसे ही इसे छोड़ देंगे, जिससे जो हमने पानी दिया है वो मिट्टी इसे सोख सके। चलिए देखते हैं 2-3 मिनट बाद। 2-3 मिनट बाद पानी सोख लिया गया है और जो मिट्टी हमने शुरू में निकाली थी उस मिट्टी को दोबारा से गमले में भर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा मिट्टी आपको नहीं भरनी है, बस एक लेयर बनानी है, जिससे जो हमने खाद दी है वो पानी के साथ ऊपर ना बहे और गर्मी भी आपकी खाद को जो है परेशान ना करे। तो इस तरीके से मिट्टी डालने के बाद पुनः पानी देंगे और पानी देने के बाद ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर देखिए पूरे सीज़न आपके पौधे पर बहुत अच्छे जो है फूल आते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।